हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय की पाठशाला। आई होप सो कि आप लोग सभी अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दूसरा क्या है कि ये जो सीरीज है वो है एसएससी सीजीएल 2020 मतलब 2020 का है ये प्रीलिम्स का, जिसका कि सारा शिफ्ट हो चुका था आपका एग्जाम। उसी का ये मैं हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। मतलब मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट का यहाँ आपको इस क्लास में सॉल्व करवाता हूँ। अगर आपको ये सारा वीडियो चाहिए जितने भी शिफ्ट का है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पे जाके आप मेरा सारा वीडियो मतलब सारे शिफ्ट का वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज का चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या है कि ये जो क्लास रहता है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि इस क्लास से पहले आप जरूर जिस भी शिफ्ट का आगे होने वाला होता है उससे पहले आप उसको कहीं से डाउनलोड करके आप उसको जरूर देख लिया कीजिए, क्वेश्चन आप ट्राई कर लिया कीजिए, फिर इस क्लास में आए तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि हम मेरा जो है एक टेलीग्राम चैनल है जय की पाठशाला करके, उसका भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक वो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये चीज़ पहुंचे और लोगों तक भी ये जाए और वो भी क्लास ये कर सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये है आपका 20 अगस्त का शिफ्ट सेकेंड। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। हम चलती है स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लूं। देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई 5 विषय में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत दिया हुआ है। जैसे ये 6 छात्र 1 2 3 4 5 6 ये छात्र दिए हुए हैं। ओके, और आपको यहाँ पे 5 अंकों का दिया हुआ है। एक मिनट, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें क्या क्या कह रहा है। आपको बोल रहा है कि विषय ए बी सी में अमित द्वारा, तो अमित कहाँ है भाई, ये वाला है। इसको ए बी सी में 1 बी और ये सी में कुल अंक कितने हैं बताओ। 5 4 9 और 8 6 14 6 20। इसके कुल अंक कितने हैं 209। फिर बोल रहा है विषय बी सी डी ई में विक्रम द्वारा प्राप्त कुल अंक, विक्रम कहाँ है, नीचे है, देखो यहाँ पे। इसमें बी सी डी ई 70 73 84 और 86, बताओ टोटल कितना हो गया। तो बोलोगे सर 6 4 10 3 13 3 बाकी 1 और 7 1 8 3 24 24 36 31। तो बोल रहा है कि कुल अंकों से कितना परसेंट कम है, मतलब ये जो है ये इससे कितना परसेंट कम है। तो 209 है, बताओ इसमें कितना जोड़ेंगे 313 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 104। और किससे कंपेयर कर रहा है, इससे नीचे वाले से, तो 313 इंटू 100 कर दो, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। और परसेंट में आप देख लेना लगभग किसके परसेंट है। ठीक है, सही है, यही ने बोला है। देखिए एबीसीडी में प्राप्त अंक कुल अंक विषय इतना विभिन्न कुल अंक से कितना परसेंट कम है, तो इसी से कंपेयर करने बोला है, तो नीचे वाले से इसको कंपेयर कर लेंगे, वो परसेंटेज आपको आ जाएगा, आप उसको आंसर क्लिक कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी कारखाने में 60 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 29,900 है। कितना है, 29,900। यदि 2 अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी को 90 हजार मिलता है, मतलब समझिएगा पूरे 60, देखना 60 का मासिक वेतन अगर निकाले तो उनको 29,900 आया। अच्छे से ध्यान देना। और अब देखना इसी 60 में से 2 जन हैं जो कि अधिकारी हैं, उनका जो औसतन वेतन है वो क्या है 90,000, क्योंकि दोनों को 90,000 मिल रहा है तो वही औसत होता है कि सबको कितना कितना मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। जैसे 60 आदमी का औसत वेतन अगर 29,900 है, इसका अर्थ है सबको 29,900 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए उसके अलावा 8 सुपरवाइजर का औसत 65,000 है। 8 सुपरवाइजर और निकाल लिए, ठीक है, इसी में से जिसका कितना है 65,000। अच्छे से ध्यान देना मैं जो कहूंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब बताओ इससे ये कितना कम है। ठीक है, 90,000 से 29,900 कितना है, या फिर बोल सकते ये जो 2 अधिकारी थे इनका इससे कितना ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर जब इसको इसमें घटाओ तो कितना होता है, तो 60,100। ठीक है, और ये 60,101 आदमी उससे ज्यादा है, तो टोटल कितने आदमी 2, तो कितना ज्यादा हो गया, इसको 2 से कर दो तो 0 0 2 0 6 दूना 12, 1,20,200। क्लियर हो गया। अब फिर देखना
अब बताओ कि ये 65,000 29,900 से कितना ज्यादा है? तो 29 से 30,000, 35, 35,100, 35,100 ये ज्यादा है। लेकिन ये है कितने लोग? 8 लोग। तो चूंकि एक एक लोग जो है, एक कर्मचारी वो उससे 35,100 औसतन जो था उससे ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? तो इसको 0 0 8 इकाई 8 8 पिचाई बाकी 4 8 24 4 28 ये हो गया। तो कुल मिला के दोनों ज्यादा ही आया। तो आप बताओ टोटल कितना ज्यादा हो गया, औसत से कितना ज्यादा ये दोनों मिलके कर रहे हैं? तो 0 0 फिर 0 8 2 शून्य बाकी 1 1 शून्य बाकी 2 1 3 1 4। तो आपका 4,01,000 इतना ज्यादा हो रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखना ध्यान से। ये तो आपको निकला कि एक्चुअल में इतना ज्यादा निकल के आ रहा है। अब देखना ध्यान से, चूंकि ये हम किससे कंपेयर किए, कितने लोगों का? तो आप बोलोगे सर 10 लोगों का, क्योंकि 2 हो गए अधिकारी और 8 हो गए कर्मचारी, तो 10 लोग। अब जो है ये दोनों को हटाओ। तो क्यों हटाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है शेष कर्मचारियों का औसत चाहिए मुझे। तो चूंकि 60 टोटल थे, उसमें से 2 के बार आपको दे दिया, तो शेष कर्मचारी कितने बच गए? 50। ठीक है, अब देखो 50 में सबके पास 29,900 होना चाहिए था इसके हिसाब से, लेकिन इसने क्या किया, इस दोनों ने उसमें से 4,01,000 ये लेके चले गए। ठीक है, इसमें से भी ले लिए, खींच लिए, किसमें से? 50 में से। तो अब बताओ एक्चुअल में कितना कितना सबसे खींचा होगा? चूंकि 50 में से इतना खींचा है, तो 1 से कितना खींचा होगा? तो आप बोलोगे सर 50 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 50 से करेंगे, 0 से 0 गया, 5 से करो तो 5 अठे 40, 0 5 दूनी 10, कितना हो गया? 8,020। क्लियर हो गया? अब देखो था कितना? 29,900। चूंकि ये इतना खींच के ले गया, हर एक मतलब 50 जितना जितना लोग है ना, सब में से 8,020 खींच के ले गया, तो यहाँ बचा कितना? चूंकि यहाँ से ले गया तो इसको घटाना पड़ेगा, 8,020 घटाओगे तो 80 880 और 21, तो 21,880 अब इसका एवरेज रह गया। अच्छा, आप देख रहे हो एवरेज कितना था 60 लोगों का? 29,900। अब घट गया, क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो 10 लोग थे इसमें से, इन 50 लोगों को छोड़ के जो 10 लोग थे उनका एवरेज पहले से ज्यादा है। इसका अर्थ है वो क्या किए होंगे कि और जो बचे हुए 50 लोग हैं उसमें से कुछ अंक मतलब कुछ मासिक वेतन जो है उससे उनको ज्यादा मिला होगा, तो इधर से खिंचाया है। इसलिए मैंने क्या किया कि 4 लाख को मैंने 50 से डिवाइड कर दिया, एवरेज जो है 8,020 जो है 50 जितने भी हैं सब में से इतना इतना कम मिलेगा उसको, इसलिए एवरेज टोटल कितना था? 29,900, उसमें से घटा दिया तो हमको पता चल गया कि ये शेष कर्मचारी का मेरा औसत है। ठीक है, इसको और भी बहुत बढ़िया तरीके से मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसलिए यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट आपको बता दिया। क्लियर? ठीक है, और कोई और वाली दूसरे तरीके से कैसे बनेगा? तो आप करते कि 60 गुने समथिंग करते 29,900, फिर ये टोटल निकालते। ठीक है, फिर आप क्या करते, चूंकि 2 लोगों को 90,000 मिला है तो 2 इंटू 90,000 प्लस 8 लोगों को 65,000 मिला है, 65,000 करते, फिर इनको जोड़ के इसमें घटाते और उसको 50 से डिवाइड करते, तो आपको ये वाला मिल जाता, अगर सिंपल जाना है तो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, इसलिए अगर इस तरह से समझ पा रहे हैं तो ये तो बनाने आप समझाने के लिए था कुछ लिखना पड़ा, बट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान तरीके से इसी तरीके से बहुत शॉर्टकट में बन के निकल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 3। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। तो ए और बी यहां मान लेते हैं और आई यहां ले लेते हैं। आई मतलब होता है इनकम। ठीक है, कितना है? 4:5, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है उनके मासिक व्यय, व्यय ठीक है, व्यय मतलब होता है एक्सपेंडिचर, कितना है? 3 और 8। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है यदि ए की आय कहाँ है भाई? ये वाला है। ठीक है, सॉरी, यदि ए की आय और बी के व्यय के बराबर हो, ए का जो आय है मतलब ये जो है, बी के व्यय के बराबर हो, तो बी का व्यय ये है, तो 4 जो है 8 के बराबर हो, तो ए और बी के बचत का अनुपात बताओ। अब बताओ 4 8 के बराबर है? नहीं है, क्योंकि इसके बराबर होना है 8 के बराबर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो यहाँ भी करेंगे 2 से। तो आप जान रहे हो यहाँ कितना हो गया? 4 दूनी 8। अब बताओ सेविंग क्या होता है? इनकम, सेविंग बराबर क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ऊपर कितना हो गया? आप देखो इनकम का रेशियो, इनकम कितना आ जाएगा? 4 दूना 8 इधर हो गया ए का इनकम, और ए का व्यय कितना हो गया? 3, तो 4 में से 8 में से 3 गया 5, और इधर कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10 में से 8 गया 2,
तो सेविंग कितना हो गया 5:2। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है ना कि 2-3 तरीके से बनता, ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लो क्या बोल रहा है। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या इतना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि पुरुषों की संख्या 25% अधिक मतलब वृद्धि हो जाती है, मतलब जितना भी देखो 15,280 टोटल जनसंख्या है, उसमें से कुछ पुरुष रहे होंगे, ठीक है, मेल रहे होंगे। उन मेल में क्या होता है कि कुछ दिनों बाद, जितने दिनों बाद ही हो, 25% उसके संख्या में वृद्धि हो गई। 100 था तो 125 हो गया। और महिलाओं की संख्या में 15% वृद्धि हुई, और जितने महिला थे 15,280 में से, उसमें से उनका क्या हो गया 15% की वृद्धि हो गई। तो अब क्या बोल रहा है, तो जनसंख्या इतना हो जाती है। अब जो बढ़ के जनसंख्या हुआ टोटल वो आपको पता चल गया। तो आपको बोल रहा है कि गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर बताएं। तो पहले जितना पुरुष और महिला रहे होंगे उनके बीच का हमको क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, वो हमको निकालना है। अब देखो हम बता रहे हैं क्या करना है। देखिए, एक तो हम पहले सिंपल तरीके से चलते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम मान लेते हैं कि वुमेन मतलब महिला 100Y, ठीक है, पहले रही होंगी, अब कितनी हो गई बताइए। तो अगर पहले 100Y रही होंगी तो अब चूंकि महिला कितनी 15% बढ़ रही है, तो अब 115Y हो गई। कोई प्रॉब्लम बताइए? नहीं ना, ठीक है। दूसरा देखिए, तो आप बताइए कि मेन कितना हो जाएंगे, मतलब ये महिला है, ध्यान से, और ये पुरुष है। देखिए टोटल जनसंख्या कितना था 15,280, चूंकि उसमें से 100Y महिला है तो इसमें से घटाएंगे महिला को तो हमको पुरुष मिलेगा। तो 15,280 माइनस 100Y। अब देखो ध्यान देना, ये पुरुष का संख्या हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट, ठीक है, ये किसका संख्या हो गया? पुरुष का। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है? 25% की। तो इसको हम लिखेंगे 15,280 माइनस 100Y, ठीक है। और इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 25% की। तो 125/100 लिखते हैं, ये लिखते हैं, ऐसे ही करते किसी वृद्धि होती है तो 25 पचे 25 चौक। देखो फिर ये 4 से दोनों कटेगा, देखो यहाँ पे 4 12, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो 25Y आ गया। अब देखो ये आ गया 3820 माइनस 25Y। आप बताओ बढ़ने के बाद पुरुष, देखो महिला बढ़ने के बाद 115Y हो गए, तो पुरुष बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 5 से कर दो 0, 5 बाकी 1, 5 टे 40, 1 41 बाकी 4, 5 टे 15, 4 19। सही किया है। फिर से कर लेते 5, 5 बाकी 1, 41 1 बाकी 4, 19, ठीक है। 25 बचे 125Y। अब क्या बोल रहा है कि बाद बढ़ने के बाद टोटल कितना हो जाता है? 18,428। क्लियर हो गया? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से, कि ये जो 115Y आया है और ये जो आया, ये मेरा बाद का है, बढ़ने के बाद का, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों जोड़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, 191 और दोनों जोड़ने के बाद 115Y और माइनस 125 कितना हो जाएगा? माइनस में 90Y। कोई प्रॉब्लम? बराबर कितना हो जा रहा है? 18,428। समझ में आया? कितना हो गया? 18,428 हो गया। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। अब देखते हैं इसको करके। अब इसको क्या कर, 90Y चाहिए मुझे, तो 90Y इधर लिया। देखो ये इससे घटेगा, तो जब घटेगा तो 191 100 माइनस 18,428 ये घटेगा। तो बताओ 10 में से 8 गया 2, बच गया 9 में से 2 गया 7, बच गया यहाँ 0। तो 10 में से 4 गया 6, तो ये 672 बराबर 90Y। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बताइए हम निकाले कितना थे वुमेन को? 100Y। हमको 100Y का वैल्यू चाहिए, तो Y बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 672/90 इंटू 100। 0 से 0 गया, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 6720/9। 9 से 63, 7 दूनी 6 15, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 24 तिया 72। अब ये 3 से लगेगा, 3 सते 21, ठीक है। इसमें क्या होता है जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको पूरा कटता नहीं है आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। एक मिनट मैं बताता हूँ। 3 से करोगे तो 3 सते 21, 3 चौक 12, 3 छक 18, लगभग 7460 ये क्या आ जा रहे हैं? महिला, ठीक है। अब बताओ 7460 अगर महिला है तो पुरुष कितने हो जाएंगे?
तो 15,280 में से इसको घटाना पड़ेगा 7460 घटाओ। तो ये आपके आ गए महिला। क्लियर। तो हम पुरुष देख रहे हैं कितने होंगे। तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 7 गया 7। आपको आ जा रहा है 7820। मैंने सही लगाया था। 3 सते 21, ठीक है, 3 सते 21, 3 चौक 12, 3 छक 18, ठीक है। तो इतना था। ये आपका आया था, सॉरी 746 ही आया था ना। एक मिनट में देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ बहुत बड़ी गलती किया था मैंने कि एक मिनट में इसे अरेंज कर देता हूँ। क्या यहाँ पे गलती हुई है? क्या गलती हुई थी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है 115 वाई और 125 वाई का क्या होता है 10 वाई। तो इसे मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा दो। ओके, बाकी इसे मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। यहीं पे गलती हो गई थी क्योंकि ये आसानी से आंसर आ रहा था। देखो कैसे, ये कह रहा हूँ कि 115 वाई और इसको जब दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 191 100 माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, लेकिन 115 और 125 वाई कितना हो जाएगा माइनस में 10 वाई, ठीक है। और ये हो जाता है 18428। आप जान ही रहे हो, अभी जस्ट सॉल्व ही किए थे। ये कितना 6720 आया था ना, सॉरी 6700 आ गया था, 672 आया था इसको जब इसमें घटाएंगे, ठीक है। तो जब हमको कितना चाहिए, महिला कितनी है 100 वाई है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 0 से करना पड़ेगा, मतलब महिलाएं कितनी है 6720। तो बताइए पुरुष कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें घटा दो 15,280 में से 6720। तो 0, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गया 5, ठीक है, 14 में से 6 गया 8। अब 8 5 6 0। अब देखो ये हो गए महिला, ठीक है, ये होंगे पुरुष, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा तो 1840। वही आपका क्या था आंसर था। यार थोड़ा सा कैलकुलेटिव था तो इसलिए इस तरह से हुआ। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है, था बहुत आसान। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। और तो दूसरा क्या है कि आप ऐसे भी करके इसको बना सकते थे, जैसे मैंने बोला था आपको बता दूंगा कि वो क्या है कि मान लीजिए हम महिला मान लेते हैं 100x और पुरुष मान लेते हैं 100y। तो फिर क्या करते हैं इसको बनाते हैं 100 महिला 115x हो जाती है, 15% बढ़ने के बाद 125y हो जाती है। ये दोनों मिलके हो जाते किसके बराबर 15,280 और ये दोनों हो जाते 18,428। तीसरा तरीका क्या होता है कि एक एलिगेशन मेथड जानते होंगे, आपको पता है कि 25% पुरुष बढ़ा है और 15% कौन बढ़ा महिला। फिर यहाँ पे हम बढ़ाते देखते हैं ओवरऑल कितना बढ़ा है। तो ओवरऑल कैसे पता चलता है, इसमें इसका परसेंटेज देखते ओवरऑल कितना बढ़ा है वो यहाँ लिख देते, फिर हमको इन दोनों का रेशियो मिल जाता और इन दोनों रेशियो को कंपेयर करते हुए हम यहाँ से उसको निकाल लेते, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन होगा इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सी और डी में मिलाकर विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या। कंप्यूटर सी और कंप्यूटर डी, तो सी और डी मिलाकर विज्ञान का अध्ययन करने वाले कितने लोग हैं 36 और 48। कितना हो जाएगा 48 से 34 84। संस्थान ए और ई में कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने वाले, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर विज्ञान में ए और ई, ए में कितने लोग हैं 57 और ई में कितने हैं 55। 7 5 12 के 12 ही हो जाएगा, 112 हो गया दोनों मिला के। छात्रों की संख्या का अनुपात अब जान लो, इसको कर सकते हो 7 इकाई 7 दूना 14, फिर 7 इकाई 7 छक 42, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3/4 आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, देखिएगा विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तथा धारा की दिशा में, ठीक है, इतना किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करती है। यह धारा की दिशा में 5 किलोमीटर, ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये 25 मिनट में तय कर लेती है, ठीक है। इसे धारा की दिशा में 6 किलोमीटर, मतलब आपको बता दिए विपरीत दिशा में 5 मिनट जाते हैं और फिर उसी दिशा में मतलब धारा की दिशा में अगर इतना किलोमीटर जाते हैं तो हमको 45 मिनट। उसी तरह से बोल रहा है अगर धारा की दिशा में 5 किलोमीटर जाते हैं और धारा विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जाते हैं तो 25 मिनट लगते हैं। तो आपको बोल रहा है 6 किलोमीटर जाने के लिए धारा की दिशा में कितना हो जाएगा। तो हम एक बात कह रहे हैं कि हम स्पीड मान लेते हैं, स्पीड देखिएगा, स्पीड मान लेते हैं हम विपरीत दिशा मतलब अपोजिट में, हम मान लेते हैं x
और स्पीड मान लेते हैं धारा की दिशा में, ठीक है, वो मान लेते हैं हम y। अब पुट करते हैं। अब आप जानते हो कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए डिस्टेंस कितना है 5, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत का क्या है x, तो 5/x प्लस ये कितना किलोमीटर, 7 दूना 14, 15/2, तो 15/2 में चूंकि ये दिशा में जा रहा है तो y से डिवाइड करेंगे तो 15/2y बराबर 45 मिनट ही रहने देते हैं, ठीक है। नीचे देखो फिर क्या बोल रहा है कि धारा की दिशा में 5 किलोमीटर, देखिए दिशा में, तो दिशा क्या है y, तो धारा की दिशा में तो 5/y प्लस ये कितना जा रहा है 2.5 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, तो 2.5 बाई विपरीत दिशा में कितना स्पीड है x बराबर 25। अब बस सॉल्व करना है, हमको चाहिए कौन सा, धारा की दिशा। धारा की दिशा मतलब हमको y चाहिए, किसी भी तरह से इसको सॉल्व करके देखो कितना आसानी से आ जाएगा। हमको y निकालने के लिए x को खत्म करना होगा, नहीं करना होगा, तो बताओ ऊपर कितना है 5/x, नीचे क्या है 2.5x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं 5 आ जाएगा, बोलोगे हाँ। इसको भी 2 से कर देते हैं, इसको भी 2 से कर देते हैं, तो यहाँ तो 50 बन जाएगा और ये कितना आ जाएगा 10y, ठीक है। देखिए अब घटा देते हैं नीचे वाले में से ऊपर वाले को, तो 50 में से 45 गया 5, और यहाँ बोलोगे 10y में से 15/2y गया। अब देखो यहाँ 2y है तो यहाँ भी 2y करना पड़ेगा, तो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे बच गया 2y और ऊपर 10 दूना 20, 20 में से 15 गया 5 बराबर 5, तो 5 से 5 गया, y बराबर क्या हो गया 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं, y आपको आ गया, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि दूरी तय करने में, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, सॉरी कितना समय लगता है, ठीक है। तो टाइम बराबर पूछ रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना बोला है 6 किलोमीटर, 6 बटे स्पीड आपका कितना है 1/2। जब इसको करेंगे तो 6 × 2 आ जाएगा आपको 12, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वां। ये है आपका सिंपलीफिकेशन, ये आप भी कर लोगे, ठीक है। मैंने बोला है कि प्लस में साइड करके देख लिया करो, माइनस, तो आपको कुल मिला के इसके बीच वाला सबको सॉल्व करना है। देखिए 15 बटे पहले ये वाला होगा तो 3 × 2 × 4 प्लस पहले ये वाला होगा क्योंकि ऑफ लगा हुआ है तो 9, फिर भागा वाला होगा तो 18/2 × 15 माइनस, तो पहले भाग होगा तो 4/8 × 2। क्लियर, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4, 3 बचे 15, तो 5 दूनी 10 प्लस 9 दूनी 18, तो 3/4 माइनस 2 चौके 8, 4 4 कट गया 1, तो 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब प्लस 3/4, तो ऑब्वियस बात है ये लिखाएगा 9.3/4। आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए। आसान था ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है, कह रहा है आपको कि बिंदु, एक मिनट, हाँ देखो क्या कह रहा है कि बिंदु ADCBE एक वृत्तीय है। एक वृत्तीय मतलब होता है कि सारे पॉइंट्स जो है एक वृत्त पे है, तो हम सबसे पहले इसे बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इसे दिया है वैसे लिख लो ADCB और एक वृत्तीय हो गए। अब देखो क्या बोल रहा है आपको ध्यान से, बोल रहा है AEC बराबर 50 डिग्री है। कहाँ है भाई AEC, ये C, ठीक है, यहाँ मान लीजिए C है, ये कितना है आपको 50 डिग्री। क्लियर। फिर देखिए आपको क्या बोल रहा है कि ABD बराबर 30 डिग्री है। ABD, ये AB और ये D कितना है, ये आपको है 30 डिग्री। ध्यान से देखना। अब आपको कह रहा है, ठीक है, कि CBD का मान बताएं, मतलब ये वाला मान CBD, ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। आप अच्छे से जानते हो, देखना ध्यान से, अच्छे से जानते हो कि कोई भी मान लो कॉर्ड होता है तो सब जगह वो बराबर एंगल बनाएगा। ये मान लो एक कॉर्ड है, तो ये अगर यहाँ थीटा बनाया तो यहाँ भी थीटा बनाएगा, ये आपको पहले से बता रहे हैं। अब अच्छे से ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ कॉर्ड AC के बारे में, हम मिला दिए AC, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो AC यहाँ कितना बना रहा है E पे 50 डिग्री, तो B पे भी कितना बनाएगा 50 डिग्री, तो B पे कौन सा एंगल AC के बराबर है, ये पूरा, देख रहे हो ये पूरा। अब बताओ ये पूरा 50 डिग्री है और उसमें से ये एंगल 30 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 50 में से 30 गया 20 डिग्री। आंसर कौन सा हो जाएगा 20 डिग्री। समझ गए ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब बोल रहा है A और B दो पाइप किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 आवर और 16 आवर में भरते हैं, तो A यहाँ लिख लो, B यहाँ लिख लो,
ये भरते हैं उसे 10 आवर में, ये भरता है उसे, बी भरता है उसे 16 आवर में। तो आप जानते हो यहाँ टाइम लिखते हैं, यहाँ एफिशिएंसी और ये वर्क हो जाता है, ऐसे करके लिखते हैं ना, ठीक है। तो आप बताओ 16 और 10 का क्या हो जाएगा एलसीएम, तो बोलोगे सर 80। तो आपका एफिशिएंसी ए का 8 हो जाएगा और 16 का 16 25 80। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ध्यान से, तो ये आपका एफिशिएंसी हो जाता है, ये आपका वर्क हो गया और ये डे लग गया। टाइम, टाइम कह दो कितने घंटे में, तो वही टाइम होता है डे मतलब, ठीक है। तो कह रहा है इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में एक एक आवर के लिए खोला जाता है, मतलब कोई एक बार 1 आवर के लिए खुला, फिर दूसरा खुलेगा, फिर तीसरा खुलेगा, फिर चौथा खुलेगा, ऐसे करके। लेकिन हमारे पास तो 2 ही है, तो एक बार ए खुलेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे करके होगा। लेकिन आपको बोला है कि पहले पाइप बी को खोला जाता है, तो पहले बी खुलेगा, फिर ए खुलेगा, फिर यही टर्न चलता रहेगा, बी ए खुला, फिर बी ए। तब बताओ ये 1 आवर, सॉरी यहाँ कितने आवर हो रहे हैं बताओ, बी और ए, 1 घंटा बी चला और 1 घंटा ए, टोटल 2 आवर चला है। 2 आवर में कितना भराया होगा पानी, 80 है, कितना है 80 काम करना है इससे। लेकिन ए कितना करता है 1 आवर में 8, और बी कितना करता है 5, तो बी कर रहा है 5 और ये कर रहा है 8, तो 8 5 बताओ कितना हो जाएगा 13, मतलब 2 आवर में 13 काम हो रहा है। तो बताइए हमको 80 के पास में पहुंचना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप जानते हो 6 से, कितना से करना पड़ेगा 6 से, क्योंकि तब जाके 13 छक 78 होता है, तो मतलब 6 इंटू 2 आवर इंटू 13 इंटू 6, सही किया मैंने। तो 6 दूना 12 आवर में कितना हो जाएगा 78 काम। तो अब बच गया कौन 2, आप जान रहे हो कि यहाँ आके काम खत्म हो गया। अब जो 2 काम बचा है वो कौन आके करेगा, तो नेक्स्ट आवर में कौन पहुंचेगा, देखो बी ए बी ए बी ए बी ए करके कराए काम, तब ए तक काम खत्म हो गया, तब कौन आएगा अगला बी काम करने। तब आप जानते हो, ध्यान से देखना, आप जानते हो कि बी जो है 1 घंटे में, ध्यान देना, बी जो है 1 घंटे में कितना काम करती है 5, यही तो कहते हैं एफिशिएंसी, 1 घंटे में 5 काम, ठीक है। तो एक काम करने में उसे कितना घंटा लगेगा 1/5, लेकिन काम कितना बचा हुआ है 78 हो चुका है, 80 करना है तो 2 बचा हुआ है, तो 2 करने के लिए 2/5, ठीक है, इतना आवर उसे लगेगा। तो टोटल आवर कितना हो गया 12 आवर और 2/5, 12/2/5 आवर उसे काम करने में लगेगा समय। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ ले, सभी 5 विषयों में अनुज द्वारा प्राप्त कुल अंक ज्ञात करें। तो सब अनुज ये है, ये सबको जोड़ना है, आप जोड़ के इसको देख लेना, ये आसान सा क्वेश्चन, इसको बताने की जरूरत नहीं है, 331 आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ, अब मेन है इसको समझना, ठीक है, ध्यान से, रुकिए 1 मिनट, ठीक, देखो अब क्या कह रहा है कि 30,000 की राशि पर 15% की वार्षिक दर से इतना वर्ष में भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। अब देखो ये टर्म कितने तक चल रहा है, तो 1 साल, 1 साल और 2/3 साल। आप जानते हो, देखो ध्यान से जो मैं कह रहा हूं अच्छे से, 1 साल, पूरे 1 साल में कितना परसेंट इससे लगता है 15, तो इसमें 15% लग जाएगा, इसमें 15% लग जाएगा, लेकिन ये कितने साल के लिए 2/3 ही साल के लिए है ना। तो 1 साल में अगर 15%, 2/3 साल कितना हो जाएगा 10%। देखो 1 साल में 15%, ठीक है, तो 2/3 में कितना हो जाएगा, सॉरी 2/3 से 15 मल्टीप्लाई कर दो तो 10% आ जाएगा। तो अब देखो टोटल कितना रुपया है 30,000। अब आपको ये इसी तरह से बनाने हैं, तो आपको 3 टर्म में है, तो पहला में लगेगा 15%, मतलब 15/100, दूसरे में भी 15/100, लेकिन अगले वाले में क्या होगा 10%, मतलब कितना होता है 1/10। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ 15/100 करेंगे 30,000 को, तो कितना आ जाएगा, 100 से गया 300 बचेगा, तो 15 तिया 45, 100, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो अगला, इसको जब करेंगे तो 15 तिया 4500, अब लेकिन यहां से भी आएगा 15/100, तो 0 0 कट ही जाएगा, 15 से कट 15 5 75 के 5 बाकी 7, 15 चौक 60, 7 67 675। अब देखो अब 1/10 है, तो 1/10 करेंगे, तो 1/10 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3000। क्लियर। अब देखो इसका भी आएगा यहाँ पे ना, 1/10 करेंगे कितना हो जाएगा 450, फिर इसका भी करेंगे तो 450, इसका करेंगे तो 67.5, क्योंकि 1/10 कर रहे हैं। अब सबको जोड़ दो, यही सब इसका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज,
ठीक है। तो 4500 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9000 9 3 12000, तो यही हो गया ऊपर वाली लाइन से, ठीक है। अब नीचे में देखो 6, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 900, ठीक है। ये हो जाएगा 675 और 67.5, सबको जोड़ दो 0.5 में ये आंसर आएगा। लेकिन 7 5 12 को 2 बाकी 1, 7 11 14 बाकी 1, 9 1 10 6 16 6 बाकी 1, इतना 13 642.5 आ गया आपका आंसर। ऐसे ही बनाते चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन तो कई बार आप कर चुके हो और मैंने कराया भी है, इसको पीछे कितनी बार ये क्वेश्चन आपको आ चुका है। तो देखते हैं, आपको मैंने बोला था कि जब भी आप देखो कि इतना भागे इतना, तो इसका अर्थ है इतना का क्यूब जो करेंगे तो ये आएगा, और इतना का क्यूब करेंगे तो ये आएगा। तो कुल मिला के जो मेरा क्वेश्चन बन रहा है 2√7x का क्यूब, ठीक है, माइनस √2y का क्यूब, इसी में भागा इससे देना है, मतलब 2√7x माइनस √2y। आप जानते हो a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस b, मतलब 2√7x माइनस √2y। एक तो ये हो गया a माइनस b, इंटू होता है, अब देखो ध्यान से, इंटू तो a स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो 2 दूना 4 7 28, तो 28x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो √2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ होगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब रहेगा तो बाद में प्लस होता है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा बताइए आप इसको, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 2√14 xy, यही हो गया, क्लियर। भागे कितना हो जाएगा 2√7x माइनस √2y। अब देखना अच्छे से, ठीक है, ये दोनों तो कट ही जाएगा नीचे, ठीक है, इसलिए ऐसा बना के देता ही है, ठीक है। अब देखो, अब आप समझ रहे हो a कितना आ जाएगा हमारा 28, इसी से कंपेयर करना है इसको, ठीक है। x स्क्वायर साथ क्या है a है, यहाँ कितना है 28 है, तो 28 प्लस b बोल रहा है, b किसका कोफिशिएंट है y स्क्वायर का, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा 2, तो प्लस 2 माइनस √14 ये वाला, और c बोल रहा है, c देखो c बराबर यहाँ क्या है, c किसका कोफिशिएंट है एक्स वाई का, तो x का कोफिशिएंट क्या है माइनस c, तो यहाँ क्या है √2√14 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा बताओ माइनस 2√14, c बराबर क्या है माइनस 2√14, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे माइनस 2√14, ऐसे कर दिए। 28 2 30 माइनस माइनस प्लस 14, 2√14 इंटू 14, तो √14 इंटू √14, 14 दूना 28, तो कितना आ जाएगा 30 20 50 60 58, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये तो बहुत ही आसानी क्वेश्चन आपको लगेगा, क्योंकि कॉट थीटा दिया हुआ है तो इसको थीटा मान लेंगे, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताइए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस थीटा का बेस कौन सा हो गया 15, परपेंडिकुलर क्या होगा 8। आप बताओ 15 5 225, 8 8 64, तो 289 बन रहा है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 17। हमको सब कुछ पता चल गया कि परपेंडिकुलर ये है, ये आपका बेस है, और ये आपका हाइपोटेनस। अब बस पुट करना है 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आपका हो जाएगा 15/17। फिर आगे देखो 2 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा फिर हो जाएगा 15/17। क्लियर, ठीक। देखो 2 माइनस 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कितना हो जाएगा 8/17, ये हो गया। और फिर क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा है, तो साइन से क्या हो जाएगा 8/17। अब बस इसको सॉल्व करना है। क्लियर, तो देखो 17 17 है, जब ऊपर में इसको सॉल्व करेंगे तो 17 माइनस 15 मतलब 2/17 इंटू, देखो यहाँ से 2 2 कॉमन आ जाएगा, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। अब देखो 17 इकाई 17 प्लस 15 32/17, ये आ गया, ठीक है। नीचे देखो यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा, ये 2 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन आ गया। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 8/17, 17 में से 8 गया तो 9/17 इंटू 8 17 का 17 8 25/17, 17 17 दोनों जगह कट जाएगा, कट गया, ठीक है। 2 से 2 गया, और कुछ कटेगा नहीं, 32 दूना 64/9 दूना 18, 9 चौक
9 पचे 45, 225, 64/225 आंसर हो गया। आपको ऑप्शन नंबर 1 आ गया। क्लियर? ये आसान था, बस आपको पुट करना था। ये देखो ध्यान से क्या कह रहा है, आपको कह रहा है 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या, ध्यान है, दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित मतलब इंटरसेक्ट करते हैं। तो दो वृत्त इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। देखो ये हो गया और ये हो गया। क्लियर? ठीक है, ये दोनों आपको एक दूसरे को कट करती है यहाँ पे। उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा मतलब तो वो कॉर्ड जो दोनों के लिए आ रहा है, तो आपका वो कॉर्ड यही है, ये वाला। देखो ये दोनों का है ना कॉर्ड, बड़े वाले सर्किल छोटे दोनों सर्किल का, इसको हम दे देते हैं ए बी। ध्यान से इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं ओ डैश, दोनों का सेंटर। क्लियर? अब देखो आप कुछ चीजें आप ध्यान से समझना। ठीक है, आपको बोला है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो हमको ये दूरी पता करना है। सही है? चलिए, आपको बोल दिया कि ए बी की लंबाई 20 है, तो आप ये जान लो जब भी ये दो सर्किल एक दूसरे को ओवरलैप करके इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, तो जो बीच का अगर सेंटर मिलाएंगे तो वो उस पूरे कॉर्ड को हाफ हाफ में बांट देता है। मतलब ऊपर भी 10, सॉरी यहाँ 10 और नीचे भी 10। क्लियर हो गया? अब बताइए इसका त्रिज्या कितना है? एक का त्रिज्या 18 है और दूसरे का त्रिज्या 16 है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो, अब मुझे निकालना है कि दोनों के बीच की दूरी, आप समझ में आ ही रहा होगा आपको अच्छे से। ये यहां से ये निकालना है और ये दूरी निकालना है। क्लियर? देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाता है, ये भी 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? ये दूरी ये हो जाएगा सर √18 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? ये दूरी 16 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? √18 प्लस 10 28 इंटू, ठीक है, 18 में से 10 गया 8, अंदर में क्या 16 10 26, 16 में से गया 6। देखो यहां से भी आपको 2 आ जाएगा कॉमन, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, तो आपको कितना बच जाएगा बताइए? 2 कॉमन लिए हैं तो 14, ठीक है, यहां से 14 और 2, 18 10 सही किया, 28 रूट अंदर आ जाएगा आपको 8 दूना 16, यहां से आ रहा था आपको 4, ठीक है, अंदर में आ जाएगा √14, क्योंकि देखिए यहां से भी आएगा 4, 8 यहां से लेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुने 14, तो 8 दूना 16 इंटू 14 आ रहा है, तो 4 बाहर कर लिए, प्लस क्योंकि ये दोनों की लंबाई चाहिए, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यहां से देखिए 2 यहां से आएगा, 2 यहां से आएगा, तो 2 रूट अंडर यहां से बचेगा 13 और यहां से बचेगा 3, क्योंकि 2 कॉमन लिया, 13 तिया 39, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इस दोनों को निकाल के जोड़ देना था, तो आपको ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो जान ही रहे हैं, आपको बस क्या करना है, इसको कॉस में दिया हुआ है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 cos स्क्वायर माइनस 2 दूना ये कोफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर उसको एडजस्ट 2 दूना 4, 4 को 4 का फैक्टर इस तरह से करना है कि 5 बन जाए, तो 4 का ही 4 होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 बराबर 0। यहाँ देखो 2 cos थीटा कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा? cos थीटा माइनस 2, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो cos थीटा माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा cos थीटा माइनस 2 बराबर 0। अभी दोनों 0 के बराबर हैं, तो यहाँ से cos थीटा क्या आ जाएगा? बराबर 1/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2। आप जानते हो cos थीटा का जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है -1 से लेके 1, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? तो ये तो कट ही जाए क्योंकि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा cos थीटा वैल्यू हो ही नहीं सकता, आपका बच गया ये। तो ये cos थीटा, थीटा कितना के वैल्यू को 1/2 होता है? थीटा 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। आप जान रहे हो sec 60 क्या हो जाएगा, और tan 60 √3 और sec 60 2, तो 2 प्लस √3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पे स्थित है, B पर समकोण है, मतलब B पे समकोण मतलब B पे 90 डिग्री है, इसको ऐसे बना दो, ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसको A, इसको B और इसको C। ये फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान देना जो मैं कहूंगा, ठीक है। देखो अब क्या बोल रहा है, P बिंदु त्रिभुज AB पे है, तो ये मान लो P है, ठीक है, और Q बिंदु BC पे है, Q BC पे है, ठीक है। अच्छे से ध्यान से देखना जो मैं कहूंगा।
अब अगर ए क्यू बता दिया आपको, ठीक है, पी सी बता दिया आपको, ठीक है, और ए सी बता दिया, तो आपको पूछ रहा है ये पी क्यू कितना होगा। अब आप अच्छे से फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से इस बात का ध्यान रखना। क्या होता है कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, ये बराबर क्या होता है, तो ए क्यू का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर माइनस बड़ा वाला हाइपोटेनस ए सी का स्क्वायर। समझ गए? तो अब बताओ ए क्यू कितना है भाई, तो 11 का स्क्वायर प्लस पी सी कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, 11 है 121 प्लस 88 64, 73 है 169। क्लियर हो गया? अब दोनों को 4 1 5 12 6 18 में से 169 कितना बच जाएगा 16। मतलब पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 4। समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। ये क्वेश्चन कई बार शिफ्ट में आया है, इस बार ये फॉर्मूला एकदम ध्यान रखना कि ये जो, एक मिनट, ठीक है, ये जो लाइन होता है ए क्यू और ये होता है पी सी, दोनों का स्क्वायर करके अगर बड़े वाले घटा देते हैं तो हमको इसका स्क्वायर मिल जाता है छोटे वाले पी क्यू का। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 17वां। देखिए 17वां क्या कह रहा है, रूट इतना बराबर ये रूट 7, हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, तो पहले एक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना बराबर जानते हो कि क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों साइड करो स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x मिल जाएगा बराबर 7 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, 7 प्लस 2 बराबर 9। अब हो जाइए स्क्वायर इतना वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो 9 9 81 में से 2 हो गया 79, आपका ये हो जाएगा। क्लियर? आप मैं फिर से बता दूं, अगर x माइनस 1/x बराबर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2, और x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो आपका x स्क्वायर प्लस जो 1/x स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2। समझ गए? चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 18वां क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए कह रहा है कोई दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो वह पहली वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पे, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ बतावें। ठीक है, अब समझ में आया? ठीक है, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे आपको सीपी, यहाँ लिख लेते हैं एसपी, यहाँ लिख लेते हैं पहला वस्तु ए रहा होगा दूसरा वस्तु बी। आप बताओ पहली वस्तु पे क्या हो रहा है 20% का लाभ, हम अगर 100 मानते तो क्या हो जाएगा 120, 100 रुपए का सामान 120 रुपए बिकेगा। फिर देखो दूसरी वस्तु पे 10% की हानि हो रही है, इसको भी 100 मान लेते हैं तो हानि 10 में क्या बचेगा 90। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ध्यान से अब देखो क्या कह रहा है, इसको हम एक मिनट, हाँ देखो अब क्या कह रहा है, कह रहा है आपको पहला कंडीशन यहाँ दिया हुआ, क्या कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ये था, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, इसके बराबर है, मतलब ये दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से 0 0 तो हर जगह से कट जाएगा, इसको काट दो बच गया। अब बताओ ये 12 है इसको 10 है, तो इसको किससे कर दूं 12 से, इसको किससे कर दूं, या 12 से करूं या 5 से, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है रुकिए, देखिए इसको 5 से करेंगे तो ये 60 बन जाएगा, इसको 6 से करेंगे तो ये 60 बन जाएगा। ठीक है, अब बराबर हो गया 10 6 60 और 12 5 60। अब ऊपर में 5 से क्या, तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा नीचे 6 से, क्योंकि ये रेशियो होता है। ठीक है, ऊपर वाला जितने से किए तो दोनों में वही से करना पड़ेगा, नीचे भी सेम से। अब ऊपर बताओ कितना हो गया, एक मिनट, हाँ देखो ऊपर में कितना हो गया सीपी 10 25 50, नीचे कितना 60, ये कितना बन गया 60 पहले वाले का एसपी और नीचे वाले का 9 के 54। अब बताओ टोटल सीपी कितना हो गया 110 और टोटल एसपी 6 5 11 114। तो आप बताओ सीपी 110 है और एसपी 114, मतलब मेरा क्रय मूल्य 110, विक्रय मूल्य इतना, कितने का लाभ हो रहा है 4। पहली बात तो लाभ होगा तो हानि वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप कैसे निकालते हैं परसेंटेज, तो 4 बटे कितने में 110 इंटू 100, 0 से 0, तो आपको हो गया 40 बटे 11, 11 या 33 7 बटे 11, इतना परसेंट हो गया, 3.7 बटे 11, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या कह रहा है, उस दीवार का आयतन इतना है, आयतन बता दिया आपको, मतलब वॉल्यूम किसी दीवार का। दीवार कैसा होता है, एक घनाभ की तरह होता है, ठीक है, मतलब एक क्यूबॉइड की तरह, ऐसे बना दो, बना रहे हैं ना सही,
ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे बना दो। ये दीवार है, ठीक है, देखो दीवार ज्यादा टेढ़ा कर दिया ना, ठीक है, चलो कोई नहीं। दीवार बना हुआ है, ये देखो ध्यान से, समझ गए। अब देखो इसमें क्या है, जिसकी ऊंचाई, ऊंचाई ये है, ठीक है, चौड़ाई से 10 गुनी है, तो मतलब हम सीधा कह रहे हैं ऊंचाई चौड़ाई से 10 गुनी है, तो हम चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को मान लेते हैं x। तो आप बताओ हाइट कितनी हो जाएगी, तो उसकी ऊंचाई जो है 10 गुनी है चौड़ाई से, तो ये हो जाएगा 10x। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। फिर क्या कर, देखिए जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है, लंबाई मतलब होता है लेंथ, उसकी ऊंचाई से 10x है, उससे 8 गुना, 8 गुना 10, 8 10 80x। यहां तक आ गया। अब बताइए कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एल बी एच, तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x मल्टीप्लाई 10x मल्टीप्लाई 80x, तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 800 इंटू एक्स क्यूब, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 51.2, ठीक है। आप बताओ एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 51.2 बटे 800, ये उड़ा देंगे तो नीचे हो जाएगा, ये 8 से काटो इसको, 8 छक 48, 8 चौक 32, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 चौक 16 चौक 64, 4 का क्यूब ऊपर होता है और नीचे ये क्या है 10 का क्यूब है, तो x क्यूब ये हो गया। तो आप बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे 10, तो कुल मिला के आपका x कितना आ गया 0.4, ठीक है। अब आपको पता चल गया सब चीजें। आप बताओ आपका ब्रेड्थ कितना हो गया, x कितना आ गया 0.4, तो ब्रेड्थ आपका 0.4। ये कितना हो गया हाइट 10 इंटू एक्स, तो 4, और इसका लेंथ 8 गुना है तो 32, ठीक है। आपको बोला कि 100 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट किया जाता है, मतलब इसको पेंट किया गया, ठीक है, इसको पेंट किया गया, ठीक है। तो पेंट किया गया, तो ये हाइट था भाई और ये लेंथ था कि नहीं था, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी, सॉरी ये वाला नहीं होगा भाई, रुको, लेंथ थोड़े, ये तो आपको क्या है, ये आपको चौड़ाई है ना, लेंथ तो आपका ये है, देखो चौड़ाई ये हो गया, ठीक है। आप देखो आपको क्या करना है कि पहले एक दीवार की आपको क्या करनी है, सरफेस एरिया निकालना है, उस सरफेस एरिया को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हो गया। हाँ देखो ये हाइट था, ठीक है, और ये हो गया आपका लेंथ, क्योंकि नीचे ये लेंथ होता है और बगल में चौड़ाई होती है, ठीक है। देखो तो आप बताओ सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर L इंटू एच कर दो, तो 4 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 तिया 12, और इतना मीटर स्क्वायर बन के आ रहा है, क्योंकि ये हमको मीटर में मिला था, ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, क्लियर। तो 1 मीटर स्क्वायर पीछे 100 रुपए, तो 128 के पीछे 128 पे 2 जीरो चिपका दो, आपका ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है आपको, देखिए 250 या इससे अधिक कमाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। देखिए 400 से कम बच्चे कितने हैं, 50, तो टोटल आपका 50 हो गया, ये समझ में आ गया, क्योंकि 50 के बारे में जिक्र किया है। अब 250 से आपको बोल रहा है अधिक, 250 या 250 से अधिक, तो टोटल 50 था, मतलब 400 से कम 50 है, तो उसमें से हमको 250 से ऊपर वाला चाहिए, तो 250 से कम वाला घटाना पड़ेगा, तो ऊपर में क्या, जो मतलब मेरा कहना है कि 250 या उससे अधिक कैसे आएगा, तो टोटल 50 है, उसमें से 250 से कम वाला संख्या घटा देंगे, क्या है 26, तो 26 घटा दो, क्या आ जाएगा 24, तो इसी का परसेंट पूछा है टोटल में, तो 24 बटे टोटल यही हो गया इंटू 100, 50 सॉरी दूनी 24 दूना 48% है कि नहीं, देखो 48 ही है, तो आंसर आपका 48 हो, क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये देखो क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है कि 5, 35, 39 और 65 विभाज्य होने वाले 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल। तो पहले आपको तो क्या करना पड़ेगा, 5 अंकों वाली बड़ी संख्या निकालना पड़ेगा जो इससे विभाज्य होता हो, क्लियर हो गया। फिर आपको उसके अंकों का योगफल कर देना है। तो इसे बनाने का तरीका, पहले एलसीएम निकालोगे, तो हम भी निकालते हैं, 5, 35, 39, 65 कर दें, तो 13 से करेंगे, क्योंकि दो को देखिए 5, 35, 33, 39, 53, आपको जिससे करना आप कर सकते हो। 5 से कर देते हैं, इकाई 5 से 35, 3, 5 इकाई 5, तो 13 बचे, तो एलसीएम जो बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 13 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, 13 बचे 65 इंटू 7 21, तो 65 और 130, तो 5, 6, 1365 बन गया, 1365 हो गया। अब पता करना है 5 बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है,
1365 में से क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, सबसे बड़ी 5 संख्या यही होती है, इसमें डिवाइड कर लो 7 बार में, 7 5 35 के 5 बाकी 4 7 42 4 46 के 6 बाकी 4 63 91 4 95, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, उतर गया आपको ये। अब कितनी बार में लगेगा, 13 तिया 39, तो 3 बार में अब लगा दो, 5 तिया 15 5 बाकी 6 6 8 19 को 9 बाकी 1 13 39 से 40, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 9 गया 5, तो ये हो गया 254। तो इसको जब उसमें से घटाएंगे हमको बड़ी वाली संख्या मिल जाएगी। तो किसमें से, 1 2 3 4 5, इसमें से घटाएंगे 254 क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया। तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7 9 9। अब सबको जोड़ दो, ठीक है, तो सबके अंकों को जोड़ दो, उसका योगफल पूछ रहा है। तो 9 2 8 7 25, 25 4 29 5 34, 5 4 9 7 16, 9 25 9 34, कहीं गलती हो गई। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, कहीं गलती हो रही है क्या, देख लेते हैं। तो ये था आपको, तो 1365 ही था, तो 7 बार 7 पे 5 बाकी 3 7 42 3 45 था यहाँ, ठीक है। तो ये 4 आता तो यहाँ भी 3 होता, यहाँ 3 होता तो ये क्या हो जाता, 6 हो जाता। तो अब आप जोड़ दो तो ये 33 आ जाएगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 33। क्लियर, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बोल रहा है किसी त्रिभुज के कोण एपी में है, मतलब एपी में है, समझ गए। अब देखो एपी मतलब क्या होता है, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो हम मान रहे हैं ए है, दूसरा 3 कोण होते हैं, दूसरे कोण को मान ले रहे हैं a+d डिफरेंस, और तीसरा कोण हो जाएगा a+2d। आप बोले यदि सबसे छोटे और कोणों का माप सबसे बड़े कोण से 15 डिग्री कम है, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा कोण कौन सा, ये वाला, ये इससे 15 डिग्री कम है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ। डिफरेंस करेंगे 2d का वैल्यू दिया हुआ है 50। आप बताओ d बराबर क्या हो जाएगा, 25 डिग्री, ठीक है। d बराबर कितना हो गया, 25 डिग्री। क्लियर, ठीक है। अब देखो तीनों को जोड़ दो, चूंकि ये तीनों कौन है, किसके, ट्रायंगल के, तीनों जोड़ दो तो कितना आ जाए, a 3a प्लस 3d बराबर 180। क्लियर, तो 3 इंटू डी कितना हो गया, 25 बराबर 180 प्लस 3a। क्लियर, तो ये 25 या 75 इधर जाएगा, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा बताइए। तो 3a बराबर हो जाएगा 105 और a बराबर आप कह दोगे 35 डिग्री। क्लियर, तो आपको पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन, तो a बराबर हो गया 35 डिग्री प्लस इसका डबल तो 50, तो 50 35 कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया, ठीक है। चलिए आप देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको x - y पूछा है, देखो सॉल्व करके बताते हैं। नीचे आप एलसीएम ले लो x y, ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, x² प्लस y² बराबर 2, ठीक है। x² प्लस y² बराबर 2xy, इधर ले आओ, x² प्लस y² माइनस 2xy बराबर 0। अब ये किसका इक्वेशन है बताओ, ये इक्वेशन किसका क्वाड्रेटिक बनेगा, तो x - y का स्क्वायर बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो x - y बराबर 0 का अर्थ क्या हो गया, x और y बराबर है, मतलब x - y क्या आ रहा है 0, तो x - y का वैल्यू पूछा है तो 0 हो गया, सही है ना। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है 24। देखते हैं 24 में क्या कह रहा है। हाँ देखो, ये देखो जब यहाँ कॉस और साइन हो तो किसी एक को, मैंने बताया कि किसी एक एंगल, मतलब ये एंगल या तो आपको ये एंगल बताओ, किसी एक को 90 में से घटा के दूसरे एंगल के बराबर कर लो, तो यहाँ बढ़िया रहेगा इसको घटाना, ठीक है। तो 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। आप चाहते तो इसको भी घटा सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस इधर आएगा क्या बन जाएगा 3 थीटा, और ये 54 इधर जाएगा तो क्या बचेगा 90 में से 54, तो 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 36 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो गया 12। आप बताओ यहाँ 5 थीटा हर जगह है, तो 5 थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर, तो बताओ 1 बटा cot 60, cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3, और सेक 5 थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, 60 बटे 2 30 डिग्री, सेक 30 कितना हो जाएगा, सेक 30 होता है 2/√3, तो 1 बाय, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3/√3, और ये जब ऊपर जाएगा तो √3/3। आंसर कौन सा दिया हुआ है √3/3। आसान था ना। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन आज का। ये क्या कह रहे हैं, राधा को 1680 क्रय मूल्य वाले बैग पर कितना अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 25% का लाभ मिल सके। ठीक है, हमको कितना अंकित करना चाहिए, हम अंकित मूल्य पता है नहीं है, हम एमपी
मान लेते हैं कुछ रहा होगा, तब बताओ कि यहाँ एमपी, सॉरी, हाँ हमको सीपी पता है और 25% लाभ हमको पता है। अब ध्यान से देखना, हम यहाँ मान लेते हैं सीपी कितना है 1680, यहाँ मान लेते हैं एमपी कितना है भाई नहीं पता है, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। देखो अब हम एसपी बताओ कितना हो जाएगा, इस पे हमको मिल रहा है 25% का लाभ, तब जाके ये सीपी बनेगा, मतलब 1680 पे हमको 125/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको 25% लाभ पता चल गया, मतलब इतना में वो सामान बिका होगा, बराबर बराबर, ध्यान देखो। लेकिन ये किसके बराबर होगा, जो अंकित मूल्य है उस पर हम 16% का छूट दिए, तभी तो जब छूट के बाद उसको बेचे हैं तो वही तो एसपी होता है। तो एक्स तो मेरा ये था, लेकिन इस पे कितने परसेंट छूट दिए हैं, तो 16% का, तो 84/100 ये हो गया। मतलब एमपी पे छूट देने के बाद जितना में बिकता है वो एसपी बनता है, और इधर भी सीपी पे जितना परसेंट का हम लाभ कमाते हैं उस सब मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलता है एसपी, तो हमने दोनों एक एसपी को बराबर कर लिया। अब बताओ यहाँ पे, अब काटो इसको, 0 0 सब गया, ठीक है, और कटेगा क्या, तो 84 से 2 बार में कट जाएगा, मतलब 20 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 25 दूना 50, 2 25 100, तो कहाँ हो गया ये वाला, क्लियर, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारा एमपी। तो ये था हमारा आज का क्लास, इसमें मैंने 18 अगस्त का सेकंड शिफ्ट टोटल सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। होप आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तब जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसे जरूर शेयर करो और इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। दूसरा क्या, अगला जो शिफ्ट है वो है 18 अगस्त का थर्ड शिफ्ट, उसको आप करके आना, फिर जो है इसको हम नेक्स्ट डे करवाएंगे, तो आपको वहां पे अच्छे से समझ में आएंगे। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।